दीदी हमारी तरह किसी और पर निर्भर नहीं है कि किसी और के पैसों के बिना उनका गुजारा नहीं हो। हाय गोपाल, अब रुषा बोमा तुमने ये बात बोली दी है तो मुझे कहना पड़ेगा। मेरा बेटा नील हर महीने न्योनिका बोमा को खर्चे के पैसे देने के लिए तैयार था, इसी ने मना कर दिया। इसने पैसे ही नहीं लिए। तो ठीक ही किया ना दीदी, वो पैसा लेना तो अपमान के बराबर होता। जानती हूँ सबको मेरे बेटे की ही गलती दिखी। तो किसकी गलती है दीदी, आप बताइए। बौमा ने तो नील को छोड़कर किसी और से शादी नहीं की। अब छोटू माँ, अब कितने सालों तक हम यही बात करते रहेंगे, जाने दीजिए ना। और अब तो सब कुछ सेटल हो ही चुका है, अब इन सब बातों को उठाने का क्या फायदा। असली बात तो ये है ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। नील ने बाहर किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में भी काफी कुछ होगा ना कहने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रही है माँ, आपकी बेटी की कोई गलती नहीं है, मेरी है। मैं ही एडजस्ट नहीं कर पाई। असली बात तो बोलना ही भूल गई। तो मैंने घर में पूजा रखी है, तुम हॉस्पिटल से छुट्टी ले लेना। घर के किसी भी रीति रिवाज और पूजा में तुम नहीं रहती हो, इस बार रहना, क्योंकि उसके बाद मेरे व्रत शुरू होंगे। मैं देखती हूँ माँ, छुट्टी मिल सकती है या नहीं। पर मॉम, वो दूसरे डॉक्टर को भी तो कंसल्ट कर सकता था ना। वो चाहे वो अब्रॉड भी जा सकता है। हाँ, मैंने भी वही बोला था उसे। अच्छा मॉम, आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना आपको लेट हो रहा है। हाँ, वो आज एक सर्जरी है मेरी। हाँ तो फिर जाओ, लेकिन हाँ ब्रेकफास्ट करके जाना, ओके? स्किप मत करना। तो मेरी बेटी है या मेरी माँ? लेकिन मॉम, मैं आपको लेकर ना बहुत पजेसिव हूँ, ये बात सच है। जा, तू ब्रेकफास्ट कर ले। ओके, मैं चलती हूँ, एग्जाम्स पे आ रहे, मुझे तैयारी कर। भाई सैराब का आज का एपिसोड देखकर लग रहा है कि नुयानिका जितना ईशान से दूर भागना चाहती है उतनी ही ज्यादा किस्मत उन्हें पास ला रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी और डॉक्टर का रिश्ता है या फिर कुछ और भी शुरू हो चुका है। एपिसोड की शुरुआत होती है उज्जैनी और नुयानिका के इमोशनल मोमेंट से। उज्जैनी कहती है कि उसे पहले बुरा लगा था क्योंकि ईशान ने उसकी माँ को नाम से बुलाया था, जबकि वो तो उनसे कितना छोटा है। लेकिन बाद में वो समझ गई कि ईशान का नेचर ही ऐसा है, उसका तरीका ही ऐसा है, इसलिए वो अब खुश है। फिर वो नुयानिका को गले लगाकर कहती है कि उसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सुनकर नुयानिका भी इमोशनल हो जाती है और उसे खाने के लिए इनवाइट कर लेती है। मगर डिनर टेबल पर तो कुछ और ही पक रहा होता है। यहाँ हर कोई नुयानिका को जज करने लगता है, कोई उसके फिगर की बात करता है तो कोई इसके डॉक्टर होने को छोटा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन उज्जैनी हर बार अपनी माँ का साथ देती है और सबको याद दिलाती है कि डॉक्टर बनना आसान नहीं है। बात फिर ईशान पर आ जाती है। सबको हैरानी थी कि इतना बड़ा स्टार बच्चों के बजट में कैसे मान गया और परफॉर्म के लिए तैयार कैसे हो गया। यहाँ श्रेया अपना दिमाग दौड़ाती है और उसको लगता है कि ईशान का लगाव सिर्फ इस जगह से नहीं है बल्कि नुयानिका से भी बढ़ गया है। उधर नील और अंगाना के बीच में अलग ही तूफान चल रहा होता है। अंगाना को लगता है कि नील अब भी नुयानिका को पसंद करता है, वो उसे भूल नहीं पाया है। लेकिन नील साफ कहता है कि नुयानिका उसकी बेटी की माँ है और सिर्फ यही सच है जो कभी नहीं बदल सकता। इधर घर में श्रेया लगातार ईशान और नुयानिका को लेकर ताना मारती रहती है। नुयानिका समझाती है कि उसने सिर्फ एक डॉक्टर की तरह उसकी मदद की थी, लेकिन उसके दिल में भी कहीं ना कहीं उलझन बढ़ रही है। तभी ईशान बार बार कॉल करता है और नुयानिका उसे डांट देती है। वो कहती है कि उसकी फैमिली है, उसके अपने उसूल हैं, यहाँ तक कि वो नंबर ब्लॉक करने की धमकी दे देती है और कहती है कि आगे से उसे फोन ना करे। इसके बाद उज्जैनी अपनी माँ को अपने क्लासमेट के बारे में बताती है जिसका नाम होता है सेशु और कहती है कि वो उसे पसंद करता है। नुयानिका कहती है कि अभी ये उसके पढ़ने की उम्र है, लेकिन उज्जैनी कहती है कि वो सिर्फ उसे बता रही थी। इसके बाद वो नुयानिका को फ्रेशर्स पार्टी में आने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देती है। नुयानिका कहती है कि वो सेलिब्रिटीज से दूर रहना ही ठीक समझती है और वो ये भी कहती है कि वैसे भी उसे ईशान के गाने समझ नहीं आते हैं। और फिर आता है एपिसोड का सबसे इमोशनल सीन। अकेली बैठी नुयानिका सोचती है कि ईशान के साथ रहकर उसे कुछ अलग महसूस होता है। वो जितनी उसकी परवाह करता है वो उतनी ही उसकी तरफ खिंची चली जाती है, लेकिन वो खुद को रोकना चाहती है और रो पड़ती है। उधर ऐना भी ईशान से सवाल करती है कि वो कुछ बदला बदला सा लग रहा है, स्पेशली कोलकाता से आने के बाद। वो जानती है कि ईशान उस डॉक्टर यानी नुयानिका के पीछे है और वो उससे सवाल भी पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन ईशान का जवाब सबको हैरान कर देता है। वो कहता है कि नुयानिका अलग है, वो सबसे अलग है, उस जैसी कोई लड़की नहीं बन सकती। अब सवाल ये है कि क्या नुयानिका अपने दिल की बात मानेगी और क्या ईशान का प्यार सच्चा है और क्या ये रिश्ता दुनिया के सामने आ पाएगा। जब दुनिया के सामने आएगा तो सबके रिएक्शन क्या होंगे। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।